जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो ऑप्शन डी सेलखड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है सेलखड़ी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला सवाल है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो ऑप्शन बी बॉम्बे बंगाल और मद्रास। बॉम्बे बंगाल और मद्रास। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ऑप्शन सी रॉब्सपियर के। रॉब्सपियर के। अगला सवाल है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन सी माओ जेडोंगा। माओ जेडोंग। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था? तो ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन सी अंग्रेजी को। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको जो है इसकी PDF फाइल कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन बी 250 सदस्य हैं राज्यसभा में, 250 सदस्य। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो ऑप्शन ए 1992 में। 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो ऑप्शन डी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। अगला सवाल है नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ऑप्शन ए पृथ्वी को। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन डी बर्मिंघम फ्रांस का जो मेल है ये गलत है, जबकि ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है जापान का, लाकाशायर औद्योगिक क्षेत्र है ब्रिटेन का और सेलम औद्योगिक क्षेत्र है भारत का। अगला सवाल है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह है? वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी परस्वेदन। परस्वेदन। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन डी लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है कौन सा है? तो ऑप्शन सी अकेसिया। अकेसिया। अगला सवाल है ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। एक बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी रोपण खेती के नाम से। रोपण खेती के नाम से। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ऑप्शन बी मक्का का। मक्का का। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय के अनुमान का संग्रह। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी है? तो ऑप्शन सी तारपोर समिति। तारपोर समिति। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी कोटा मंडल। कोटा मंडल जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, जबकि इलाहाबाद मंडल है, आगरा मंडल है
और झांसी मंडल है। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिक्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिक्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, कौन सा है? तो ऑप्शन डी, गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन बी, बेल की। पोला त्योहार में जो है वो बेल की पूजा की जाती है। अगला सवाल है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, कायांतरण। कायांतरण। प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए, राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। ऑप्शन बी, कंडरा। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा। अगला सवाल है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन सी, क्षारीय। पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने की? तो ऑप्शन बी, हार्वे ने। हार्वे ने। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है कितनी? तो ऑप्शन ए, 22। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनलिन। अगला सवाल है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ऑप्शन डी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला सवाल है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी कौन सी है? तो ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो ऑप्शन डी, क्यूबिक मीटर जो है ये एक मौलिक इकाई नहीं है, जबकि मीटर है, किलोग्राम है और केल्विन है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, वेग जो है एक सदिश राशि है। अगला सवाल है, निम्न में किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व जो है अधिकतम होगा? तो ऑप्शन डी, एक रेलगाड़ी का। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी का। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो ऑप्शन सी, 600 जूल। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित हो और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? 600 जूल। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक है और यह लंबी दूरी से देखी जा सकती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। तो ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न रंगों के समूह को डैश कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन ए,
वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो ऑप्शन सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। पल्सर होते हैं। पल्सर होते हैं क्या? तो ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ऑप्शन सी, टेलीविजन सेट का। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ऑप्शन डी, बोहर के द्वारा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? बोहर के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Li Na और K सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी, शून्य क्रम। शून्य क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, नाभिक निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनियसन प्रक्रिया कराती है। तो मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन डी, चांदी की। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, यूरेनियम का। यूरेनियम का। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए, रक्त। रक्त जो है ये ल्यूकेमिया से प्रभावित होती है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल को। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? तो ऑप्शन ए, घटती है। घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो ऑप्शन ए, कृषि पर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किससे? तो ऑप्शन बी, कछाड़ी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया? ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे ने। उत्तर रेलवे ने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? जी का जो न्यूनतम मान है वो कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर।
भूमध्य रेखा पर। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन ए सती प्रथा का प्रतिषेध, सती प्रथा का प्रतिषेध। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन ए केन विलियमसन ने, केन विलियमसन ने। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो ऑप्शन ए 56। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो ऑप्शन बी 94वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया को। उत्तरी कोरिया को। अगला सवाल है, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2016 को। डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था 22 अप्रैल 2016 को। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो तमसा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि दिबांग नदी है, तीस्ता नदी है और सुवर्णसिरी नदी भी है। अगला सवाल है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी फॉकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी पेरिस में, पेरिस में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।